नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 10 मई 2025 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जयपुर में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे हमलों के मद्देनजर सीमावर्ती इलाकों में राज्य सरकार द्वारा दी गई तैयारियों की जानकारियां दी गई। मीटिंग में सीएम ने सभी दलों की एकजुटता, सामंजस्य एवं राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, सीमावर्ती क्षेत्रों में व्याप्त वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में आज मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों से एकजुटता, सामंजस्य एवं राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का आह्वान किया। देश की सीमाओं पर उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों में समूचा राजस्थान दृढ़तापूर्वक एकजुट है। पिछले कुछ दिनों से मां वैष्णो देवी की यात्रा पर बुरा असर पड़ा है। मां वैष्णो देवी की यात्रा में लगातार गिरावट जारी है। मई महीने में 30 से 35 हजार से अधिक श्रद्धालु रोजाना मां वैष्णो के दरबार में पहुंचते थे, लेकिन वर्तमान में मात्र 10,000 श्रद्धालु ही पहुंच रहे हैं। इसके चलते आधार शिविर कटरा से लेकर मां वैष्णो देवी भवन व यात्रा मार्ग सुनसान हो गए हैं और इक्का दुक्का श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर शाम से 6 बजते ही ताराकोट यात्रा मार्ग को श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर शनिवार को यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में सीमा की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया और पाकिस्तान के सैन्य दुस्साहस का जवाब देने के लिए रणनीति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। राजस्थान सरकार की भर्तियों के लिए एक बार पंजीयन करवाने वाले वे अभ्यर्थी ब्लॉक किए जाएंगे जो एक साल में 2 परीक्षाओं में नहीं बैठेंगे। ऐसे अभ्यर्थी 750 रुपए जमा करवाने पर ही अनब्लॉक होंगे। इसके बाद ये अभ्यर्थी उसी वित्तीय वर्ष में 2 और भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं हुए तो उन्हें 1500 रुपए जमा करवाने पर ही अनब्लॉक किया जाएगा। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति के चलते राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में शनिवार को शासन सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया और संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए योजना पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आपातकालीन स्थिति में समन्वय और तत्परता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजस्थान के सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को समर्थन मूल्य खरीद का अधिक से अधिक लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सरसों एवं चना खरीद हेतु आवंटित कृषक पंजीयन लक्ष्य को ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए जहां किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर जिंस विक्रय से अधिक रुचि ली जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बाजार भाव अधिक होने के कारण पर्याप्त मात्रा में किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर जिंस विक्रय के लिए पंजीयन करवाया गया है, जबकि कई क्षेत्रों में पर्याप्त उत्पादन नहीं होने के कारण पंजीयन की संख्या कम है। अतः पंजीयन लक्ष्यों को स्थानांतरित किया जा सकता है। राजस्थान में अब सिविल डिफेंस के जवानों को रोडवेज बसों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इससे रोडवेज सेवा की सुरक्षा और विश्वसनीयता में वृद्धि होगी और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगा। इसके लिए 1500 सिविल डिफेंस के जवान हायर किए गए हैं, जिनमें से 35 जवान सीकर में तैनात किए जाएंगे। कांग्रेस ने सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन पर उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। शनिवार को कहा कि देश के वर्तमान माहौल को देखते हुए यह फैसला महिला अधिकारियों का मनोबल बढ़ाएगा। विंग कमांडर सेवानिवृत्त अनुपमा आचार्य ने आज यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा, सेना की महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन को लेकर उच्चतम न्यायालय का शुक्रवार को एक निर्णय आया है जो बहुत राहत देने वाला है और आज जो देश का माहौल है उसमें इस फैसले से महिला अधिकारियों का मनोबल बढ़ाता है। वर्तमान में देश की जो स्थिति है उसमें सेनाओं के प्रति हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और उनके शौर्य और साहस को सलाम करते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। ये एयरपोर्ट्स जिन राज्यों में हैं, उनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी है। पहले खबर आई थी कि यह सर्विस बंद कर दी गई है। सीएम पुष्कर धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रदेश में 4 धाम यात्रा निर्बाध रूप से संचालित है।
राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने सभी एग्जाम रद्द कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 मई को होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। इसमें मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग आदि की परीक्षाएं शामिल है। यूनिवर्सिटी ने परीक्षा को लेकर नई तारीख की घोषणा नहीं की है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच 10 मई को होने वाली कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटक परीक्षा 14 जिलों में पोस्टपोन कर दी गई है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेशानुसार आज इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल, फौजदारी प्रकरणों के अलावा राजस्व मामलों को भी राजीनामे के माध्यम से निपटाया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत 19 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें 24,000 मामलों का निस्तारण करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछली लोक अदालत में भीलवाड़ा का प्रदेश में चौथा स्थान रहा था। इस बार टॉप 3 में आने का लक्ष्य रखा गया है। पाली चिकित्सा विभाग के सीएमएचओ ने शनिवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें जिले भर के चिकित्सक प्रबंधकों को अपने हॉस्पिटल में ट्रॉमा वार्ड सहित अन्य सुविधाएं स्टॉक की माकूल व्यवस्था रखने के आदेश दिए गए, ताकि आपात स्थिति में इन हॉस्पिटल्स का घायलों के उपचार में उपयोग किया जा सके। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है। जोधपुर में एयर स्ट्राइक की भी चेतावनी दी गई है। इसे देखते हुए पाली डॉक्टर विकास मारवाल ने शनिवार 10 मई को एक आदेश जारी कर पाली जिले के सभी 36 निजी हॉस्पिटल प्रबंधकों को अस्पताल में व्यवस्थाएं माकूल रखने के निर्देश दिए हैं। 12 में जल संसाधन विभाग के अकाउंटेंट विकास हरसाना पर बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना गुरुवार रात 10:15 बजे कोटा रोड स्थित नलका तिराहे के पास की है। विकास कार से कोटा रोड बेकरी पर खरीदने जा रहे थे। इसी दौरान एक कार से सवार रविकांत मीना, शिव भरत, हंसराज मीना और 2 अन्य बदमाशों ने उसे रोका। बदमाशों ने पहले गाली गलौज की और फिर मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने चाकू से हमला कर दिया। आने वाले दिनों में क्षेत्र के लोगों को बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेस वे की सौगात मिल सकती है। इसके लिए करीब 67 किलोमीटर लंबे हाईवे का कार्य अंतिम चरण में है। कोलवा के समीप आरओबी का कार्य पूरा होने पर यातायात शुरू हो जाएगा। अगले माह तक यातायात संचालन शुरू होने की संभावना है। इससे जयपुर, दिल्ली समेत अन्य जगहों का सफर सुगम होगा। वहीं जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर यातायात दबाव कम हो सकेगा। जानकारी के अनुसार 1368 करोड़ रुपए की लागत से 66.91 किलोमीटर लंबा बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू में शनिवार सुबह प्रशासन ने रेड अलर्ट घोषित किया और लोगों से अपील की कि वे घबराएं नहीं और घरों में रहें। हालांकि बाद में लगभग 10 बजे प्रशासन ने ग्रीन अलर्ट की घोषणा कर दी थी। हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने सुबह लगभग 8:30 बजे रेड अलर्ट की सूचना देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, रेड अलर्ट, घरों में रहें, बाहर ना घूमें, जो जहां है वहीं रहें। इसी तरह श्रीगंगानगर व चूरू जिला प्रशासन ने हवाई हमले का रेड अलर्ट घोषित करते हुए लोगों से सचेत रहने की अपील की। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने लगभग 10 बजे हालात सामान्य होने की सूचना दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।